सर्दियों की रात थी। दिसंबर की कंपकंपाती ठंड में पूरा उत्तर भारत कोहरे में लिपटा हुआ था। भूरा, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो 20 साल से हाईवे नंबर 17 पर माल पहुंचाने का काम करता था, उस रात भी पंजाब से झारखंड के लिए निकला था। भूरा एक सख्त और समझदार आदमी था। उसने बहुत से एक्सीडेंट, झगड़े और यहां तक कि हाईवे पर होने वाली लूटपाटें भी देखी थीं, पर डर नाम की चीज उसने कभी महसूस नहीं की थी। उस रात वह अकेला था। उसका ट्रक, एक पुराना पर मजबूत अशोक लेलैंड, लोडेड था सीमेंट की बोरियों से। रात के करीब 2 बजे जब वह बक्सर के पास के सुनसान हिस्से में पहुंचा, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहनी औरत पर पड़ी। औरत हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। भूरा ने ट्रक धीमा किया लेकिन नहीं रुका। वह जानता था, इस रास्ते पर एक दहशत है जिसे लोग छलावा कहते हैं। ट्रक आगे बढ़ता रहा और पीछे छूटती वो सफेद परछाई। भूरा ने अपने ट्रक का रेडियो ऑन कर लिया। कुछ पुराना पंजाबी गाना बजने लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ट्रक में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए बाल या पुरानी लाश की बदबू। भूरा ने खिड़की खोली, पर बाहर घना कोहरा और अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे वाले शीशे में एक परछाई दिखी। वही औरत जो पीछे छूट गई थी, अब ट्रक के अंदर थी। भाई साहब, आगे गांव पड़ेगा क्या? उसने ठंडी आवाज में पूछा। भूरा का खून जम गया। ट्रक के दरवाजे बंद थे और वह अकेला था। तरसू, तू तू अंदर कैसे आई? औरत ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और होठों से काला खून रिस रहा था। भूरा ने ब्रेक मारा और ट्रक झटके से रुक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर छलांग लगाई, औरत हवा में उड़ते हुए बाहर आई और जंगल की ओर भाग गई। भूरा हांफता रहा। उसकी आंखें अब डर के साए में डूब चुकी थीं। भूरा ने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया। इस बार उसने भजन बजाने शुरू कर दिए और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। करीब 10 किलोमीटर और चलने के बाद वह एक मील के पत्थर के पास रुका। उसे टॉयलेट जाना था। जैसे ही वह झाड़ी की ओर गया, एक आवाज आई, भूरा। वह चौंक पड़ा। पीछे देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा, भूरा, तू क्यों नहीं रुका उस औरत के लिए? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ी से खून रिस रहा था। उसने जैसे ही पत्ते हटाए, वहां एक सड़ी गली लाश थी, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा। पास ही एक टूटे हुए मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर कोई इस ट्रक के पास आए, अब मत रुकना। ये छलावा है, सबको मार देती है। भूरा अब भागा ट्रक की ओर, लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, सामने रोड के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा भयानक, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ते। भूरा की सांसें तेज थीं। वह जानता था कि अब मामला कोई आम आत्मा का नहीं था। अगली सुबह वह पास के एक गांव गया, चांदपुर। वहां के बूढ़े पुजारी ने उसे अंदर बुलाया। तू उसे देख चुका है ना? छलावा? भूरा ने सिर हिलाया। पुजारी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। 30 साल पहले एक नवविवाहिता महिला सीमा अपने पति के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी। ट्रक ड्राइवर नशे में था और उसने सीमा को कुचल दिया। पति मदद मांगने दौड़ा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। सीमा की आत्मा तब से हर उस ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है जो उस ट्रक जैसा हो, और अगर वो नहीं रुकता, वो उसका चेहरा ले लेती है और ट्रक को हमेशा के लिए हजम कर जाती है। भूरा कांप गया। उसने उसी रात संकल्प लिया, अब वह कभी किसी को अनदेखा नहीं करेगा। 3 दिन बाद भूरा फिर निकला उसी रास्ते पर। अब वह जानबूझकर वहीं रुका जहां वो औरत दिखाई देती थी। रात के 2 बजे फिर वही परछाई दिखी। इस बार भूरा ने ट्रक रोका। औरत मुस्कुराई। अब रुक गया। भूरा ने कहा, तेरे पति की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। औरत की आंखों से आंसू निकले, काले और गाढ़े। तू मेरा जलता हुआ शरीर उस कुएं से निकाल और गंगा में विसर्जित कर। मेरी आत्मा बंधी है वहीं। भूरा ने अगली सुबह गांव वालों की मदद से वह पुराना सूखा कुआं खोदा और वहीं सीमा का अधजला कंकाल मिला। उसने पूरे विधि विधान से उसे गंगा में प्रवाहित किया। उस दिन के बाद उस रास्ते पर कभी कोई औरत नहीं दिखी। ट्रक ड्राइवर भूरा अब किसी और की मदद से नहीं हिचकिचाता था। हाँ, कभी कभी
जब वो उस जगह से गुजरता है तो उसे हवा में एक हल्की सी मुस्कान दिखती है, सफेद साड़ी में, शांत और मुक्त। पर अगर कोई नया ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से बिना देखे गुजरे तो अब भी एक कोहरे से भरी परछाई पीछा करती है, क्योंकि हर छलावा पूरी तरह मुक्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।